गुड आफ्टरनून दोस्तों। ऑनरेबल हमारे प्रिय डॉक्टर अनंत बिरादर जी और मेरे फ्रेंड्स, जो बात आज हम बताने वाले हैं, आपसे शेयर करने वाले हैं, आज से बढ़िया दिन नहीं हो सकता। आज मैं आपको कुछ बेचने आया हूँ। क्या बेचने आया? ये छतरी बेचने आया हूँ। इसकी प्रोडक्शन हमने शुरू की है। तो ये छतरी के फ़ायदे मैं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो आप शायद खरीदेंगे नहीं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये छतरी बारिश को रोकेगी। जब बारिश होगी तो आप भीगेंगे नहीं, कम भीगेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि 100% नहीं भीगेंगे, हम ये बोल सकते हैं बाकी लोगों से कम भीगेंगे, राइट, कि छींटे वीटे पड़ेंगे लेकिन मोर और लेस आप बचे रहेंगे। अब अगर मैं बोलूँ कि ये छतरी करीब 10,000 रुपये की है, आपको भीगने से बचाएगी, और मान लीजिए बाहर बारिश हो भी रही है तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे ज़्यादा क्या होगा भीगने से, अगर कपड़े ख़राब भी हो जाएंगे तो भी क्या होगा, चलो एक बार बुखार भी हो जाए तो भी क्या होगा। तो आपके दिमाग में एक तराजू है, उस तराजू के एक तरफ तो होगा कि फ़ायदे क्या होंगे, दूसरी तरफ मुझे गंवाना क्या पड़ेगा 10,000 रुपये, ठीक है ना। उस जो भी पलड़ा भारी होगा आप वो डिसीजन लेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं 10,000 बोलूँ फिर सोचेंगे भीगना ही ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इसमें एक और फीचर बता दूं आपको, साथ ही साथ फीचर एक और ये है कि अगर अभी मान लीजिए बाहर ओले भी बरस रहे हैं और ओले से भी बचा लेगा आपको। अब सोचेंगे ओले बरस रहे, अगर छतरी नहीं हो तो क्या होगा कि मेरे सिर भी फूट सकता है। अब आपके वो जो तराजू है, उस तराजू में एक तरफ 10,000 रुपये रखा हुआ है और एक तरफ सिर का फूटना रखा हुआ है। तो सोचेंगे मेरा सिर का फूटना वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा मुझे, या फिर वो 10,000 रुपये महंगा पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू फिर लगेगा कि ले ही लेता हूँ। सिर को फूटेगा तो मुझे ज़्यादा देर तक नुकसान होगा, कई दिनों तक मैं घर पे रहूँगा, हो सकता है मेरी मेमोरी कम हो जाए, बहुत सारे आपके थॉट्स आएंगे, है ना। और अब मान लीजिए कि आप यहाँ नहीं बैठे हैं, आप यूक्रेन में बैठे हैं और बाहर गोलियाँ बरस रही है, और अब मैं आपको बोलूँ कि ये जो छतरी है आपको गोलियों से बचा लेगा, बुलेट से बचाएगा। पैरों में लग सकती है क्योंकि पैरों तक नहीं पहुंचेगा, जैसे बारिश के बूंद पैरों तक आ सकते हैं, पैरों में लगेगा तो मरेंगे तो नहीं, कम से कम तो मतलब सिर पे नहीं लगेगा, हार्ट में नहीं लगेगा, तो उससे तो बच ही जाएंगे। थोड़ी बहुत गोलियां, अगर थोड़ा बहुत बारूद वगैरह पैरों में लग गया चलो इंजरी हो जाएगी, बट यू विल नॉट डाई, है ना। अब मैं अगर बोलूँ कि इसकी कीमत है 10 लाख रुपए, लेकिन वो आप एक्चुअली यूक्रेन में हैं और आपको सामान लेने जाना है, बाहर अक्सर जाना ही है, तो फिर ये आई एम श्योर 10 लाख भी आपको सस्ता ही लगेगा, इजंट इट, राइट, क्योंकि आपको ये बचाएगा। यहाँ क्या है कि जब लाइफ एंड डेथ का मामला हो तब हमारा जो एक स्पेंडिंग कैपेसिटी है, आप देख ही रहे हैं, गरीब से गरीब भी अपना घर बार बेच के, लोन लेके, लोगों से पैसे उधार लेके, कैसे ना कैसे करके जुगाड़ कर ही लेता है। एक रकम उसे बता दो, मान लो कोई बहुत छोटा आदमी है, कोई मजदूरी है, उसको बता दें 10 लाख रुपए चाहिए तो ही आपका बेटा बच्चा बच पाएगा, तो वो कोशिश करता है। कई लोग कोशिश नहीं करते भी कर लेते हैं, ऐसे ही होता है, दैट इज़ हाउ इट हैपेंस, है ना। तो यानी कि लाइफ एंड डेथ का मामला हुआ तो हम कुछ भी करने को तैयार हो ही जाते हैं। आज नेचुरोपैथी डे में ऐसी एक छतरी बनाने की मैं कला में आपको सिखाने वाला हूँ, लाइफ एंड डेथ को बचाने के लिए छतरी, तो वो सीखिए। थैंक यू, थैंक यू। ये जो साइंस है, ये बाकी साइंस की तरह ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं, पहले से ही है। 1963 में रिचर्ड फेमन, जो नोबेल प्राइज विनर, उनका ये कॉन्सेप्ट उन्होंने सबसे पहली बात बोली थी। इसे कहते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट ऑफ अर्थिंग। मान लो आपको गूगल करना ही है, अम्ब्रेला इफेक्ट ऑफ अर्थिंग बाय रिचर्ड फेमन, नोबेल प्राइज विनर, तो समझ सकते हैं कोई सीरियस बात ही होने वाली है, कोई सब्सटैंशियल बात होने वाली है, कोई ऐसी बात होने वाली है जिसमें कोई रिजल्ट हो, राइट। अभी तक आपने देखा जो भी हमारे DIP डाइट या हॉट वाटर इमर्शन 360 डिग्री पॉसिबल, जिसमें इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, डाइट में कुछ खाना छोड़ना, कुछ चीज़ें जो पसंद नहीं उसको खाना, एक रिजीम में रहना, पैसे भी खर्च करना, तब जाके वो ठीक हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आलसी, कुछ करना ही नहीं चाहते। अब अगर उनको भी ठीक करना, बहुत सारे लोग पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते या पैसे है ही नहीं उनके पास, अगर उनको ठीक करना है फास्टेस्ट, सेफेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग, तो आज जो अभी बताने वाला हूँ अगले 10 मिनट में, आई एम श्योर कि ये वहाँ पे फिट बैठता है। फास्टेस्ट, सेफेस्ट, लॉन्ग लास्टिंग, चीपेस्ट नहीं बोल रहा मैं, फ्री बोल रहा हूँ, इट कैन बी फ्री,
राइट। चीप तो होता है कि सस्ते में मिल जाएगा, एक तो है फ्री कि बिना पैसे के मिल जाएगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो आते हैं सीधे मुद्दे पे। मुद्दा मामला बड़ा सीरियस है, आप देख ही रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में बात करना भी कई बार रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आज INO का प्लेटफॉर्म है, नेचुरोपैथी डे है, हेल्थ के बारे में, ऑल्टरनेट नई चीज़ों के बारे में हम नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों में आपने जो देखा, इंसान अपरेंटली वेरी वेरी हेल्दी, वो खेलते खेलते, डांस करते करते, जिम में एक्सरसाइज करते करते सडन डेथ हो ही रहा ना। सडन डेथ होना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, होता ही है ये इतिहास में। सडन डेथ इज समथिंग विच इज ऑलवेज देयर, विच हैड बीन ऑलवेज देयर, लेकिन इतनी तादाद में ये पहली बार है। हर दिन हमारे आसपास जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे लोग हैं, मेरे आसपास ऐसे लोग जो अब नहीं रहे, अक्सर हमारे नेचुरोपैथी में आते ही थे। महेश कौशिक एक, जिनको हम जानते हैं, राइट। तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त जो आज दुनिया में नहीं है। सडन डेथ, तो इस तरह के याद कीजिए थोड़ी देर के लिए, आपके सबके आसपास अनफॉर्चुनेट ऐसे डेथ आपने देखे होंगे पिछले कुछ महीने में। तो अब वो हुआ क्यों, अब करना क्या है, ये दो मुद्दे हैं। हुआ क्यों ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है वो जो एविडेंस बेस्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही मिनट लूँगा, फिर अब करना क्या है उस पर सारा काम होगा। सिर्फ उसी केस में करना क्या है नहीं, हर केस में करना क्या है, राइट। एक ऐसी छतरी जो इस तरह की सिचुएशन हमें शायद बचा ले, है ना। अभी दुनिया में बहुत सारे रिसर्च पेपर मौजूद हैं जो इसी साल, पहला रिसर्च पेपर आया था 28 अप्रैल, दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी, 40,000 लोगों पे जिन्होंने पहला या दूसरा वैक्सीन ले लिया, राइट। उसके बाद एक और स्टडी अभी आई थी 28 सितंबर को, अभी राइट, अभी नवंबर है ना। तो उसमें भी इसी तरह से लिखा था, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो अगर आप कोई एक्साइटेड चीज़ करेंगे तो वो क्लॉट कहीं फंस जाएगा, इट में कॉज ब्रेन स्ट्रोक, इट में कॉज हार्ट अटैक, इट में कॉज कार्डियक अरेस्ट। याद रखिए, जो हार्ट अटैक है और कार्डियक अरेस्ट है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट इज इमीडिएट डेथ, कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल फेलियर। जैसे भी हार्ट बीट चल रहा है, एक डॉक्टर जब आपके स्टेथोस्कोप लगाता है, वो कार्डियक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सुनता है ना, ECG, EEG, सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिक, है ना, वो इलेक्ट्रिक को कुछ देखने की कोशिश करते हैं वो मशीन, राइट। वो कोई केमिकल नहीं देखने की कोशिश करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई आदमी कोलैप्स होकर पड़ा हुआ है, फिर क्या होता है कि वो एक स्त्री की तरह डॉक्टर न जाने क्या वो करंट लगा देता है, वो जग जाता है, राइट। इलेक्ट्रोड लगाता है और वो जग जाता है, इंसान जिंदा हो जाता है। तो वो कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहा है, कोई घुट्टी नहीं पिला रहा है, वो इलेक्ट्रिक दे रहा है ना। तो हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी भी है हर पल, इस पल भी आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी धड़कन बनाती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर स्विच ऑफ हो जाए, इलेक्ट्रिक सिग्नल फेल हो जाए, दैट विल कॉज डेथ इमीडिएटली। अगर आपकी सांसें बंद हो जाए तो 4 मिनट 5 मिनट लगेंगे, जो ऑलरेडी ऑक्सीजन बॉडी में है वो पहले खपत होगी, तभी तो हम मरेंगे ना। तो यानी कि हमें अब तक तो ये लग रहा था बहुत सारे लोगों को कि सांसें चली जाए तो एकदम डेथ होती है, सांसें जाने के बाद भी अगर किसी को स्पेस में धकेल दें तब भी वो 4 मिनट जिंदा रहेगा। किसी की इलेक्ट्रिक सिग्नल को अगर फेल कर दें तो वो 4 सेकंड भी जिंदा नहीं रहेगा, दैट इज ए इंस्टेंट डेथ उसी वक्त, राइट, इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो दैट इज कार्डियक अरेस्ट, राइट। हार्ट अटैक है क्लॉटिंग, ब्लॉकेज, राइट। तो ये सारे थोड़े थोड़े इसमें बदलाव है, लेकिन ये आप देखेंगे मेडिकल फील्ड में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट को एक दूसरे की कहीं भी यूज़ कर लेते हैं जैसे कि दोनों एक ही हों। खैर, यहाँ पे मैं जो बात बताने जा रहा हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ऐसे में अब करना क्या है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि अब तो जो हो गया पिछले 2 साल में नहीं पता था, अब क्या करें, व्हाट टू डू राइट नाउ, राइट। तो अब आते हैं, अब करना क्या है। करना ये है कि अब जो बोलने जा रहा हूँ ये अगर समझ लें आप तो सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर आप अपनी बॉडी को 0 वोल्टेज पे रखते हैं, 0 वोल्टेज पे रखते हैं, इफ़ यू कैन डू इट, राइट, तो उस वक्त आपकी जो
ब्लड की क्लॉटिंग है वो रुक सकती है, एक्सेस क्लॉटिंग को, राइट, जैसे ब्लड थिनर जो काम करना चाहिए जिसको, वैसा कुछ। ब्लड की विस्कोसिटी यानी कि फ्लो करने की शक्ति वो ठीक हो सकती है उस वक्त जब 0 वोल्ट पे बॉडी होती है। बॉडी में चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, आप में से सारे लोग मेडिकल फील्ड के हैं, आप जानते हैं, इन सब के होने के पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर है, इन्फ्लेमेशन। Inflammation is the main thing. Inflammation causes cancer, inflammation causes diabetes, it causes heart disease, it causes Parkinson, it causes Alzheimer, it causes joint pain, arthritis. कोई भी चीज़ अगर ले लें, inflammation is the key, है ना। अब इस inflammation को अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ, inflammation ऐसा नहीं कि हमारा कोई दुश्मन है। जिस तरह से अगर हम बोलें बुखार हमारा दुश्मन है या नहीं है, तो आंसर इज नो, बुखार तो हमारा दोस्त है। ये तो हमें हमसे ज़्यादा कौन जानता है, हमसे मतलब हम सबसे ज़्यादा, राइट। जब भी बुखार होता है तो बुखार का मतलब ये है कि बुखार क्या कर रहा है कि हमारे अंदर जो पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, वॉट एवर इट में भी, उस पैथोजन को रोक रहा है। हाइयर टेम्परेचर में कोई भी वायरस एक्टिव नहीं रहता। जिस तरह से कोई भी जानवर या इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी सांसें अगर हम रोक पाएँ तो जिंदा नहीं रह सकता वो। ठीक उसी तरह से जैसे ही हम टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ा देते हैं तो बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दैट इज़ द रूल। वो वायरस फिर कोई भी वायरस हो, इरेस्पेक्टिव हो, रेबीज़ हो, वो सो कॉल्ड अभी जो भी बोल रहे नाम, डेंगू हो, राइट, कोई भी वायरस हो। जैसे जिस तरह से हम बोलें कि अगर हाथी के नाक बंद कर दो तो अरे कितना भी शक्तिशाली हो उसका कोई मतलब नहीं, वो तो मरेगा फिर भी अगर सांसें नहीं जाएंगी तो एक कॉमन फैक्टर है, इफ द टेम्परेचर इज हाई लिटिल बिट 1 or 2 डिग्री, द वायरस हैज़ टू डाई, राइट। जिस तरह से अगर सांसें नहीं आ रही हो, बंद कर पाएँ, वो हाथी भी होगा, कोई ड्रैगन भी होगा, XYZ एनिमल होगा, उसको मरना ही है फिर विदाउट, राइट, ब्रीदिंग, विदाउट ब्रेथ, ठीक है। तो हमारी बॉडी उसी को अचीव करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है, फीवर, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर हम बोलें फीवर हमारा दोस्त है या दुश्मन है, तो हम बोलेंगे वो हमारा दोस्त है, वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव एक वॉरियर है ना। लेकिन अगर फीवर कंसिस्टेंटली रहती है कुछ समय तक, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना, अब वही वाला फीवर हो सकता है मैं नुकसान कर रहा हूँ, है ना, फिर हमारे जो अपने सेल है वो ही मरने लगेंगे। तो एक ही चीज़ दोस्त रहता है कुछ समय के लिए, जब वो थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद अगर वो परसिस्ट रहता है तो वही हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये बात समझते हैं ना। इन्फ्लेमेशन इज सेम, अगर कोई कट गया तो उसके बाद इन्फ्लेमेटरी एजेंट आएंगे और तभी जाके हीलिंग इफेक्ट आएगा, है ना। तो इन्फ्लेमेशन तो ठीक है, लेकिन जब वो हील हो गया उसके बाद भी इन्फ्लेमेटरी एजेंट बनते रहेंगे तो फिर वही चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम है, जिसे हम बोलते हैं कैंसर, जिसे हम बोलते हैं अर्थराइटिस, फिर ये सारे नाम आ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। जिस तरह से मान लो आपके पास सिक्योरिटी डॉग है, शिकारी कुत्ते, और आपके घर में चोर आ गए, तो शिकारी कुत्ते ने क्या किया, जाके चोर को पकड़ा, उसको काटा, उसको भगाया, मारा, जो भी कुछ किया। लेकिन चोर पकड़े गए, चले गए, लेकिन कुत्ते ने काटना छोड़ा नहीं। उसके बाद भी जो भी लोग आसपास दिख रहे हैं, वो काटना छोड़ा नहीं। तो वो सिक्योरिटी डॉग सिक्योरिटी के लिए तो थे, लेकिन उसने काटना नहीं छोड़ा। मतलब वो स्विच ऑन तो हो गया लेकिन स्विच ऑफ नहीं हो रहा। तो वही वाले सिक्योरिटी डॉग आपके लिए सिरदर्द बन गए। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, राइट। आप में कोई पैथोजन आ गया, आप में कोई तकलीफ आ गई, तो आपके जो बॉडी के सिक्योरिटी डॉग है, जो इम्यूनिटी, वो एक्टिव तो हो गई, लेकिन अब स्विच ऑफ नहीं हो पा रही। अब आता है बीमारी, राइट। तो जो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करने वाली थी, द इन्फ्लेमेशन, वही चीज़ अब आपके लिए सिरदर्द बन गई। वही दैट इज कॉल्ड शिकारी कुत्ता, इन्फ्लेमेटरी एजेंट, फ्री रेडिकल, इस तरह के नाम लेते हैं, राइट। अब वो शिकारी कुत्ते का मुंह कैसे बंद करें? अगर उसके मुंह में आप कुछ मांस ठूस दें, पेट भर दें, तो शायद बंद हो जाएगा। वो मांस क्या है, राइट। इंसान के कॉन्टेक्स्ट में, इन्फ्लेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, इंसान यानी कि इन्फ्लेमेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो मांस क्या है? मांस मतलब कुत्ते का मांस, खाना क्या है वो, राइट, जिससे वो ट्रिगर स्विच ऑफ हो जाए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड 0 वोल्ट। इस वक्त मेरी वोल्टेज क्या, अगर मैं देखूं, वोल्ट मीटर ले आऊं, आगे तक आ जाएगा, तार से पैर हटाओ, ब्रिंग इट हियर। इस वक्त अगर मैं अपनी वोल्टेज देखना चाहता हूं कि मेरी वोल्टेज कितनी है इस वक्त, तो ये तो साधारण वोल्ट मीटर है, इसको पकड़ो, और ये मैंने हाथ में ले लिया,
और ये अर्थिंग है, राइट। और सॉरी माइक पकड़ लो, ये हाथ में ले लिया और ये इसमें एक मिनट, एक मिनट आप उसको दूर रहो, ठीक है। अब उसको दिखाओ भी मुझे, सो दैट आई कैन नो, ठीक है ना। हाँ, तो इस वक्त जो मेरी वोल्टेज यहाँ पे दिख रही है, दैट इज़ अबाउट 014, राइट, दैट इज़ माई वोल्टेज, राइट। ये मेरी वोल्टेज, बॉडी की वोल्टेज है। ये वोल्टेज अगर कम होती रहेगी तो आई विल बी, ये बढ़ भी रही है घट भी रही है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर, राइट। सो दिस इज़ माई वोल्टेज हेयर, ये मेरी वोल्टेज है जो इसको पकड़ा और ये अर्थ, दिस इज़ हाउ द वोल्टेज, जब भी इलेक्ट्रिशियन वोल्टेज देखता है तो वो ऐसे ही देखता है, ये बढ़, कभी 56 हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब अगर मेरे पास वोल्टेज है ना, ये 0.56 0.15 ऐसे हो रहा है, तो दैट इज़ माई वोल्टेज। इस वोल्टेज में मेरी जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं तो वो एक्टिव रहेंगे, अगर तो एक्टिव हैं ऑलरेडी, राइट। वो शिकारी कुत्ते खा रहे हैं इस वक्त, राइट। अगर मैं इस वोल्टेज को ज़ीरो कर दूं इसी वक्त, तो इट इज़ इक्वलेंट टू कि शिकारी कुत्ते के मुंह में आपने मीट भर दिया और उसने बाकी लोगों को काटना बंद कर दिया। तो ज़ीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको, इसको ये आगे जाएगा वहाँ तक तार। अब यहाँ पे मैं आ गया, ये एक खास तरह का हाँ, आप थोड़ा इस तरफ आइए, इधर से माइक पकड़िए, यस थैंक यू। ये बेड बनाया मैंने, इसको आप पकड़ लो और इस पर मैं अगर बैठता हूँ लेट से, और जैसे ही बैठा आप देख पा रहे हैं मेरी वोल्टेज कितनी, आप बताइए। 0। अब 0 हो गई इस पे बैठते ही, राइट। हाँ बोल में घुमाइए उधर। नहीं, मैं गवाह हूँ। ये गवाह भी हैं, ये जज भी हैं। इनका मेरा कोई अभी अटैचमेंट नहीं है। हाँ, और अब मैं उठता हूँ, मैं उठ रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ से उठ गया। अब ये वोल्ट मीटर में अब रीडिंग देखिए, कुछ रीडिंग आ गई, बढ़ गई। यस 0.9। अब मैं दोबारा बैठ रहा हूँ इसमें, आप नज़र रखिए उस पर। अब ये बैठा ये और जीरो पे आ गया। 0 पे आने में 1 से 10 सेकंड के बीच में लगता है, राइट। उधर दिखाओ, देखो पास आ जाओ ना, कैमरे पे ले आओ, फोकस करो कैमरे पे दिखाइए। हाँ। अब मैं, अच्छा, अब इसी पोस्ट पे बोन यू बी इन दिस पोस्चर ओनली। आप तो देख ही रहे हैं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पे देखिए। मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, आई एम स्टैंडिंग एंड नाउ यू कैन सी। अरे स्क्रीन क्लोजअप दिखाओ। यस 10 11। अब इसी पोस्चर में कैमरामैन भाई आप उसी में रहिए जिसमें थे अभी, राइट। अब मैं बैठता हूँ और ये बैठा, अब रीडिंग धीरे धीरे अब 0 पे आ गई। क्या बात, कैन यू सी दैट, राइट। तो थैंक यू। अब अगर ये 0 पे रहे लगातार 20 मिनट तक तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है, तो फर्स्ट थिंग, राइट। तो ये जो सिस्टम है, इसको पकड़ लो, ये जो सिस्टम है तो टेस्ट करके आपको दिखाने के लिए है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सारा समझाता हूँ आपको। आई नो आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, यहाँ मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, आपके सारे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब ये समझिए ये क्या मैकेनिज्म क्या है, घर पे कैसे करना है और मैंने कैसे किया यहाँ पे, व्हाट इज द मैकेनिज्म। अभी जैसे मैं इसमें बैठते ही अभी मेरा दोबारा 0 वोल्ट है राइट नाउ। अभी अगर चेक करेंगे दोबारा 0, आप बैठेंगे तो आपका भी 0 वोल्ट होगा, कोई भी बैठेगा। इस लेक्चर के बाद जब टाइम मिलेगा तो आप भी करके देख सकते हैं, ये रखा ही हुआ है ये, राइट। तो मैं सारा कुछ समझा रहा हूँ आपको, राइट। आपके दिमाग में सवाल है तो उसको लिख लीजिए, राइट। एनीवे आई एम गोइंग टू आंसर, मैं समझा ही रहा हूँ, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या सवाल होंगे। देखिए नहीं आप अपने, मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या क्या सवाल दौड़ रहे होंगे, आप पूछिए मत, मैं आंसर वैसे भी दे दूंगा। आई नो कि आपके दिमाग में क्या सवाल चल रहे होंगे, तो अभी मत पूछिए, क्योंकि पूछेंगे तो फिर इंटरप्शन होगा,
बाय द एंड ऑफ दिस 10 मिनट्स, रुकिए फॉर 10 मिनट्स, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। दिमाग के जो सवाल है उसको दिमाग में रखिए, गिव मी 10 मिनट्स, इट विल बी क्लियर। नहीं क्लियर होगा तो फिर पूछिए। अगले 10 मिनट ध्यान दीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह सुनिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ओके, तो समझते हैं ये हुआ क्या, करना क्या है, कैसे हो रहा है, साइंस क्या है इसका। पहली बात तो ये कि आपकी बॉडी की जो हीलिंग है, हीलिंग मतलब जैसे मैंने बोला 20 मिनट अगर मैं ऐसे बैठता हूँ और मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, ओनली 20 मिनट्स माई डिप्रेशन विल गो, लाइक डिप्रेशन की जो दवाइयाँ होती हैं वो ऐसी फीलिंग आ जाएगी 20 मिनट्स में, राइट। और अगर मैं ऐसा 30 मिनट टू 45 मिनट बैठता हूँ तो हार्ट की जो पैल्पिटेशन है, जो पैल्पिटेशन के मरीज हैं उनकी पैल्पिटेशन नॉर्मलाइज हो जाती है। 45 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर जो जिनको जॉइंट पेन होते हैं, जॉइंट पेन के जो पेशेंट हैं, और उसके बाद 45 मिनट बैठने के बाद अगर चलेंगे तो जॉइंट पेन विल बी, उसमें काफ़ी रिलीफ, पूरा तो चला गया कि नहीं वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा था उस वक्त, राइट, लेकिन इट गोज अवे। 1 से 2 घंटे में हमारे हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल, 12 हॉस्पिटल्स हैं, नियरेस्ट इज हिम्स प्रीमियर गुड़गांव सेक्टर 42, राइट। तो बाकी लखनऊ में, जयपुर में, जोधपुर में, डेराबस्सी चंडीगढ़ में हमारे हॉस्पिटल्स में, चंडीगढ़ वाले में और हिम्स प्रीमियर गुड़गांव वाले में जब पेशेंट आते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है कि पेशेंट को ठीक होना है, वो तो कोई अर्थराइटिस के लिए आए, कोई कैंसर के लिए आए, कोई हार्ट डिजीज़ के लिए, कोई भी बीमारी के लिए आए, हम पहली चीज़ करते हैं कि उस पेशेंट को 0 वोल्ट पे रख देते हैं। फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू, लेट द पेशेंट बी ऑन 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज होने से उनकी जो पेन के जो थ्रेशोल्ड है वो इट कीप्स ऑन कमिंग डाउन, धीरे धीरे कम होने लगते हैं, राइट। उनकी इन्फ्लेमेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जिनको डिप्रेशन है वो कम होने लगता है, जिनको नींद नहीं आ रही है, रात को नींद की दिक्कत है, बड़ी गहरी नींद आती है पहली बार में, पहले 1 से 2 घंटे में। तो आप अगर हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आएंगे तो वहाँ बेड इसी चादर के ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन ये चादर, वह तो मैं छतरी बेचने आया था, चादर ही बेचने वाला हूँ आज, लेकिन ये चादर आप बना सकते हैं घर पे, यू कैन मेक इट एट होम, बड़ा आसान है। अब आते हैं साइंस पे, ये कैसे काम करता है, ये कैसे बनाया, हुआ क्या, इसके पीछे साइंस क्या है, करना क्या है। एक बात वेरी वेरी सिंपल कि इन्फ्लेमेशन तक हम पहुंच गए थे। इन्फ्लेमेशन के पीछे जो होता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मीन्स दोज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, राइट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फ्री रेडिकल्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। जिस तरह से वो सिक्योरिटी डॉग्स, शिकारी कुत्ते, भूखे कुत्ते थे, उनका पेट भरा दिया तो वो काटना बंद कर दिया। तो आपको फ्री रेडिकल्स के पास इलेक्ट्रॉन भरना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरना है, और इलेक्ट्रॉन भर लेंगे तो वो आपका फ्री रेडिकल बंद हो जाएगा और आपके पेन कम होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है इस दुनिया में? दैट इज कॉल्ड अर्थ, मदर अर्थ, जमीन। सिंपल ये आप एक टेस्ट करेंगे कि यहाँ से जब बाहर जाएंगे, यहाँ काफ़ी दूर तक तो पूरा कंक्रीट ही है, उसको छोड़ दीजिए। जब मिट्टी में जाके, आज अभी इसके बाद मिट्टी में जाके अगर जूते और मोजे उतार के आप मिट्टी में जैसे ही पैर रखेंगे, मिट्टी में पैर रखा या हाथ या बॉडी का कोई भाग, तो 10 सेकेंड के अंदर आपका वोल्टेज 0 हो जाता है। विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड ये वोल्टेज 0, और वो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन को ले जाएंगे, अब बोलेंगे भाई जूते पहन के देखना जरा मेरा बॉडी का वोल्टेज क्या है, वो बताएगा बॉडी का वोल्टेज जैसे मैंने बताया। फिर आप क्या करेंगे, जूते उतार के, मोजे उतार के जमीन पे आप देखना मेरा वोल्टेज कितना है, तो देखेंगे इट हैज़ टू बी 0 ऑलवेज, इट हैज़ टू बी 0 ऑलवेज, सभी के लिए। तो 0 होने का मतलब ये है कि आपके बॉडी में धरती से लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ रहे हैं। आधे घंटे में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी कि जिसके घुटने के दर्द है उसको आधा घंटा रहेगा तो ही असर उसको मालूम पड़ेगा, राइट। तो आप धरती से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई धरती तो है नहीं, मिट्टी तो है नहीं एक्सेस। तो मैंने क्या किया, धरती को इस स्टेज तक पहुँचाने के लिए व्हाट आई डिड, मैंने सिंपली जो टेक्नोलॉजी लगाई, वो टेक्नोलॉजी क्या लगाई, ये कॉपर की तार है इस बेड में, ये पूरे कॉपर के तार से इसको पिरो दिया है बेड को, देख रहे हैं आप, ये कॉपर की तार है, राइट। एक खास तरह की तार है जो कि आम मिल जाती दुकान में, और इस तार के एक छोर को, अब देखिए इसको,
इस लेक्चर के बाद आप जाइएगा इस तार को पकड़ के, ये कहाँ ले जा रहा है आपको। ये जो तार है आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये तार लेके बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो बाहर जहाँ मिट्टी है वहाँ पे तार 1 फीट तक गड़ा हुआ है, राइट। तो अब धरती का जो इलेक्ट्रॉन है वो तार के माध्यम से इस बेड तक पहुंच चुका है। अब ये बेड इज इक्विवेलेंट टू नंगे पैर धरती में खड़े होना या बैठना, राइट। तो इसमें जब मैं बैठ रहा हूं तो मैं धरती में ही कनेक्टेड हूं। इसका मतलब ये है कि मेरे बॉडी में अभी 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट होते ही जो नींद जिनको नहीं आती उनको नींद आने लगती है, अच्छी नींद, इतनी अच्छी नींद आती है कि डीप स्लीप जिसे बोलते हैं ना, पहले दिन ही। और बीपी जिनकी ज़्यादा होती है 3 दिन से लेके 7 दिन में बीपी उनका नॉर्मलाइज होने लगता है। दे आर फोर्स्ड टू स्टॉप द ब्लड प्रेशर मेडिसिन। ये कैसे काम करता है वो मैं आपको एक डेमो देके समझाता हूँ। वो डब्बा था, डब्बा हाँ वो अच्छा ट्रे है, छोड़ ये भी ले। अब देखिए, आप सिर्फ सुनिए, अभी बोलना अलाउड नहीं है। पहले एक बार सुन लीजिए, अगर आप बोलने पे ध्यान देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ खड़े हो, ठीक है सर। अब देखिए, ये 2 ग्लास है, दोनों ग्लास के बीच में एक पाइप है, ठीक है ना। अब मैं एक ग्लास को भर देता हूं, तो जाहिर सी बात है दूसरे ग्लास में जो कुछ भी नहीं है वहां जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक बराबर नहीं हो जाएगा, राइट, तब तक जाता रहेगा। तो मैं इधर भी भर देता हूँ, ठीक है ना, और इधर मैं पूरा ही भर देता हूँ, उधर पूरा नहीं भरता। अब क्या होगा? बैलेंस करेगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, चाहे एक जगह कम हो ज़्यादा हो, दोनों एक ही जगह आ जाएगा। यही तो होगा ना, तो इक्वल होगा। इससे मतलब नहीं किसमें कम था किसमें ज़्यादा था, बट लास्ट क्या है, इक्वल हो जाएगा, राइट। ये तो आपको ऑलरेडी आइडिया है, ये ले जाओ। तो ठीक इसी तरह से धरती में इलेक्ट्रॉन एबंडेंट में है। धरती का जो अर्थ का जो पोटेंशियल माना जाता है, वोल्टेज मानी जाती है, उसे 0 माना जाता है। और क्योंकि अर्थ इज़ वेरी वेरी बिग, हम तो बहुत छोटे हैं, तो अर्थ में इलेक्ट्रॉन एबंडेंस है। तो जैसे ही हम अर्थ में पैर रखते हैं तो इस पानी जो खाली की तरह अर्थ फटाफट इलेक्ट्रॉन बॉडी में भेजती रहती है, और पहले 10 सेकंड में आपका वोल्टेज जितना भी रहा हो उसको शून्य कर देती है, राइट। तो दैट इज़ द प्रिंसिपल। और शून्य होने के बाद, शून्य जब होता है तो उसके बाद जहाँ जहाँ फ्री रेडिकल्स हैं वहाँ वहाँ उन सबको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू होगा, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो दर्द कम हो जाएगा, वो सूजन कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगा, नींद आने लगेगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। पार्किंसन जो है वो, पार्किंसन के जो पेशेंट्स हैं हमने देखे हैं हमारे हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल में, अमेरिका तक से पेशेंट आते हैं जो लोग कई कई साल से परेशान थे। सीवियर केस ऑफ पार्किंसन, हफ्ते 2 हफ्ते में पार्किंसन में क्लियर कट डिफरेंस दिखने लग जाएगा। हफ्ते 2 हफ्ते में, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ये कि आपको दिन में 6 घंटे से लेकर 8 घंटे कम से कम 0 वोल्टेज पे रहना है, कम से कम। अब 6 घंटे से 8 घंटे 0 वोल्टेज पे रहने के लिए या तो आप ज़मीन में रहें बाहर, मिट्टी में रहे बाहर, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में हो नहीं सकता, या फिर आप ज़मीन को ही तार से खींच के आप यहाँ तक पहुँचा दें, जो कि हो सकता है। जब आप मेरे ऑफिस को भी आइए तो मेरे ऑफिस में मैंने एक मैट बनाया हुआ है, मैट, और जूते उतार के मैं मैट पे, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पैर रखे हुए हैं। तो मैं तो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, लेकिन 8 घंटे आई एम एट व्हाट वोल्टेज, 0 वोल्टेज, राइट। तो ये फ्री का मेडिसिन, फ्री मेडिसिन फ्रॉम द अर्थ, राइट। अब इसके लिए जो फायदे हैं, कितना फायदा हो सकता है, इसका मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूँ। साइलेंट। तो इसके लिए सितंबर महीने में हमारे डॉक्टर आनंद बिरादर जी भी थे वहाँ पे, बाकी
हमारा कार्यक्रम होता, आप में से कुछ लोग थे 11 सितंबर, आप भी थे, आप भी थे, सारे लोग थे। तो हमने वहाँ पे दिखाया था, द ब्लड डिसऑर्डर की किताब है ना? ये हमने किताब रिलीज़ की थी, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, थैलेसीमिया के बच्चे, आप सब जानते हैं राइट, जिनको हफ्ते में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है अगर ज़िंदा रहना है तो, है ना? तो जिस तरह से आप जब गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल भरते रहना पड़ता है तभी गाड़ी चलती है, आपका ध्यान पेट्रोल के इंडिकेटर पे होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में रुक जाए। ठीक इसी तरह से ऐसे पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, राइट? तो जो चीज़ हम कभी देखते भी नहीं अपने जीवन में, फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, उनके पेरेंट्स का चैलेंज ये नहीं है कि बच्चे ने पढ़ाई कैसे की, बच्चे का खाना कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है। उनका सिर्फ एक ही उनका जो कंसर्न है, बच्चा जिंदा है या नहीं। समझ सकते हैं आप इस फीलिंग को? किसी का अगर बच्चा की डेथ हो जाती है वो दुखदाई बात है, लेकिन किसी को अगर पता है कि मेरे बच्चे की डेथ कभी भी हो सकती है तो, और उसी सोच के साथ रहना है, और ऐसे बच्चे जीवित रहते हैं 23 साल तक। 23 साल की उम्र जब होती है, जब बाकी लोग बिल्कुल जवान हो जाते हैं, दैट इज़ द टाइम लास्ट स्टेज ऑफ दोज चिल्ड्रन। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बिगड़ा हुआ है। ऐसे बच्चों को हमने 0 वोल्ट थेरेपी रखा, लेकिन वो बच्चों को हमने डायरेक्ट यहाँ पे ना रख के ज़्यादातर बच्चों को बोला कि आप तो सीधे पेड़ पर चढ़ जाओ, ज़मीन में खेलो, मिट्टी में, पार्क में। अभी भी बच्चे पार्क में खेलते हैं लेकिन सबके जूते पहने होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ पाथ गंदे हो जाएं। समझ रहे हैं आप, राइट? तो जूते पहने होते हैं, साफ चीज़ों पे हाथ लगाते हैं, मिट्टी पे तो हाथ लगाना भूल ही गए सब लोग, राइट? और हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा, हाथ लगा के रखना भी पड़ेगा। लेकिन वो बच्चे, इस बुक में उन सबकी फ़ोटो दी हुई है, उन सबको एक्शन में दिया हुआ है, और उन सब के कितने कितने टाइम, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मिट्टी में पड़े रहते हैं, पेड़ पे चढ़े रहते हैं, राइट? तो और उससे क्या हुआ, 1 महीने के अंदर ही उनके बॉडी ने ब्लड बनाना शुरू कर दिया। 1 मंथ, राइट? और अब ऐसे हमारे 100 बच्चे हैं। वो 100 बच्चे कहाँ रहते हैं, कौन से हॉस्पिटल से जुड़े हैं? ब्लड अगर ले रहे हैं तो किसी न किसी हॉस्पिटल से ले रहे होंगे ना, राइट? वो तो फिक्स्ड होता है उनका, राइट? तो और बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, एम्स है, अपोलो है, ये सारे होते हैं जो ब्लड राइट, जिनके पास ये फैसिलिटी होती है, राइट? तो वो सारे आंकड़े हमने दिए हुए हैं। वो सारे के सारे बच्चे, अब कई महीने हो गए, जुलाई से लेकर अब तक, कि तब से लेकर अब तक उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट? तो अगर 0 वोल्ट से अगर बॉडी खून ही बनाने लग गया, राइट, तो सोच सकते हैं कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। इसका मतलब तो यही है ना, राइट? और हमने तो पूरा ये सबूत हम दे रहे हैं आपको, राइट? और ये जो सबूत है, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, या ये आयुष मंत्रालय का ही ऑफिशियल प्रोग्राम है कि हमारे जो बच्चे हैं उन पे आके वो देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले के जो उनके जो एक पूरा रूटीन है या उनके डेटा है, वो तो हॉस्पिटल्स में है ही। हम किसी को भी खड़ा नहीं कर सकते ये वाला बच्चा है, क्योंकि उनका डेटा ऑलरेडी है, उनकी हिस्ट्री है जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी लिखी हुई है, विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, राइट? और एक बच्चा नहीं, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे, राइट? और तो इसमें दवाई क्या है? दवाई सिर्फ ये है, अर्थ, धरती, राइट? और ये दवाई कहाँ अवेलेबल है? हर जगह अवेलेबल है। कितनी मात्रा में ले लो आप, राइट? तो अगर धरती में आप 5-6 घंटे नहीं बिता सकते तो धरती को ले आओ यहाँ पे, फिर 5-6 घंटे बिता लो, राइट? तो दैट इज, तो इसमें साइंटिफिकली ये है कि अगर हम अपने बॉडी को 0 वोल्टेज पे रख देते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो अपने आप ठीक होने लग जाती है। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं करना है, राइट? पुट योर बॉडी ओनली एट 0 वोल्ट एंड योर बॉडी विल स्टार्ट हीलिंग फास्टर देन एनी पॉसिबल मेडिसिन। मान लो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, मान लो किसी को बुखार है, किसी वजह से बुखार है, हमारे जो पेशेंट को बुखार होता है हमारे हॉस्पिटल्स में, राइट? तो जैसे हमारे कई सारे हॉस्पिटल जहाँ पे सबको नहीं देते बिकॉज ये मैट थोड़े कम है, राइट? लेकिन बुखार होता है तो मंगवाते हैं दूसरे हॉस्पिटल से, और हमने देखा बुखार के केस में आधा घंटा लगता है। 30 मिनट्स में अगर आप 0 वोल्ट पे हैं तो बुखार उतर जाता है 30 मिनट में, राइट? 30 मिनट्स में, राइट? तो सो दिस इज कॉल्ड द अर्थ। नेचुरल, ये नेचुरोपैथी तो है ना,
इससे बड़ा नेचुरोपैथी क्या हो सकता है, राइट? ये इट इज़ नॉट इवन फूड जिसको खाना है, कहीं से खरीदना है, राइट? तो इस आज के कार्यक्रम में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपने लिए और अपने पेशेंट्स के लिए व्हाट यू कैन डू, आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। 0 वोल्ट बेडशीट बनाएं अपने लिए, तार खींच के लाना है, राइट? थोड़ा सा किसी इलेक्ट्रिशियन से दोस्ती करनी है। और क्यों आज ज़रूरी है ज़्यादा, क्योंकि इसका कारण मैं थोड़ी देर पहले बता दिया था जिस तरह, है ना, और उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने बता दिया था। और एक और कारण मैं बताता हूँ, मैं अरुण है यहाँ पे, देर अब देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सबके हाथ में मोबाइल है, जेब में रहता है, हाथ में रहता है। तो मोबाइल अगर मैं जेब में रखता हूँ तो क्या हो सकता है उसको मैं दिखाता हूँ, या फिर मैं जेब में रखूँगा, पॉकेट में रखूँगा, या इधर रखूँगा। ये 2 जगह होती है ज़्यादातर, या हाथ में पकड़ के रखना, ये होता है। अब देखिए, यह EMF टेस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेस्टर, राइट? अब ये मेरे पास ये आईपैड है और मैंने क्या किया, इसको लेके ऑन कर दिया, और जैसे इसको ऑन किया आप देख रहे हैं ये ब्लिंक करने लगा। कब तक ब्लिंक करेगा? जब तक ये ऑन रहेगा, राइट? तो ब्लिंक करने का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब ये ऑफ हो गया ना, लाइट चली गई ना इसकी, मतलब अब ये एक्टिव नहीं है। तो अब इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, 0 हो गया। अब एक बात बहुत ध्यान समझिए, जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँगा तो वो ऑन होगा कि ऑफ होगा? तब आपका, या जब आप जेब में रखें मोबाइल को और जब चल रहे होंगे, उसका वाईफाई ऑन है, उसका ब्लूटूथ ऑन है, तो तब वो एक्टिव मोड में है। और उससे उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब आप चल रहे हैं ना, ये ले लीजिए 2,500 रुपये का आता है, राइट, कहीं से दुकान से, और तब अगर चेक करेंगे चलते हुए तो वो डेंजर जोन में है। खड़े हुए तो डेंजर जोन, क्योंकि जब चलते हैं तो वो लगातार अपना सर्च करता है, वाईफाई सर्च करता है और ब्लूटूथ सर्च करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट हो जाती है। तो आपके इस पोर्शन में देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड उससे इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ों का वो घर है, जो कि आजकल कई तेज़ी से बढ़ रहा है, जो आपको पता ही है। या फिर आप 2 ही जेब हैं, या ये वाली जेब में रखेंगे तो हार्ट पैल्पिटेशन, तो आपको चुनना पड़ेगा, आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हार्ट है या इनफर्टिलिटी, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। बल्कि मैं तो बोलता हूँ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपस में कनेक्टेड है। तो एक टिप ये कि मोबाइल को अपने बॉडी के आसपास मत रखिए, अलग से एक बैग रखिए, राइट? और आप बोल रहे हैं ये तो नई बात है, नई बात नहीं है। आपने मोबाइल खरीदा, सबने मोबाइल का एक वो आता है, लीफलेट आता है ना, कितने लोगों ने पढ़ लिया उस लीफलेट को? किसी ने नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है कि अगर जब आप बात करेंगे कम से कम 1.5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, और ऐसा नहीं करेंगे तो कैंसर हो सकता है। और होता है, हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं पेशेंट, कैंसर उनका उसी साइड होता है ब्रेन में जिस साइड वो हाथ से पकड़ते हैं। नॉर्मली हमने देखा है, राइट, कि जिस साइड आपकी आदत है मोबाइल में बात करने की, दैट साइड ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह उस साइड पाया गया। दैट इज़ अ कॉमन ट्रेंड। मैं कोई अनोखी चीज़ नहीं बता रहा, दिस इज द वेरी 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 कॉमन ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो मोबाइल के उसने तो डिस्क्लेमर दिया ही है, सैमसंग का देखिए किसी भी उसका, कि 1.5। कभी कौन है आप में से जो ऐसे करके बात करता है? कोई भी नहीं। अच्छा, आप लोग हैं कुछ लोग, राइट। या फिर स्पीकर में, या फिर एक तार, वो जो कहते हैं ना हेडफोन, ब्लूटूथ वाला नहीं, फिर हैंड फ्री, नॉट ब्लूटूथ, द वायर वन, तार वाले। जितनी भी वायरलेस चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ढेर सारी आपके आसपास बनाती है। अब अगर आपको बात करनी है ऐसे करके, तो एट 0 वोल्टेज। अब 0 वोल्टेज में आने के बाद अब मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी है वो इट्स लाइक कि एक छाता, की बारिश तो हो रहा है, मुझे बाहर जाना ही है, लेकिन छाता को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा, समझ रहे? तो जिस छाता की मैं बात कर रहा था वो छाता इस दिस, राइट। समझिए एक बात है। तो वी कॉल इट 0 वोल्ट थेरेपी। कि आपको अगर किसी को बोलें कल से मोबाइल से बात मत करना,
राइट, तो कौन मानने वाला है। लेकिन आप अगर बोलें कि बात करना है लेकिन ट्राई टू बी एट 0 वोल्ट फॉर फ्यू आवर्स, राइट। ये जैसे ऑफिस में है, पूरा दिन ही कंप्यूटर पे काम करना है, आईपैड पे काम करना है, लेट अस बी ऑन 0 वोल्ट, फिर पूरा दिन काम कीजिए, फिर भी बचे रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसका असर नहीं होगा, जिस तरह से सेम कि छाता लेने से ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं भीगेंगे, लेकिन उतना नहीं भीगेंगे, गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो आप सोचिए अपने घर पे जो बेडरूम है, सोने से पहले हम क्या करते हैं, सुबह तक चार्ज होना चाहिए, बेडरूम अपने सिर के बगल में जो पोर्ट है वहाँ पे मोबाइल चार्जर पे लग देते हैं, सुबह तक वो तो चार्ज हो जाता है, आपको पूरा बॉडी ड्रेन आउट डिस्चार्ज हो जाता है, और वो आपको पता भी नहीं चलता। आप जब सुबह उठते हैं लगता है इतने थके थके उठ रहे हैं, उठने का मन नहीं कर रहा, चिड़चिड़ापन लग रहा है। एक चीज़ आज कर सकते हैं नेचुरोपैथी डे में, और कल आप लोगों को बता सकते हैं कि जिस जो बेडरूम है, कोई भी मोबाइल अंदर वहाँ ना तो चार्ज होगा ना अलाउड ही है, दूसरे रूम में चार्ज कर सकते हैं, वाईफाई है उसको ऑफ कर दीजिए, राइट। जितने भी टेलीविज़न हैं या लैंप हैं उनको ऑफ तो करते ही हैं, लेकिन उनका स्विच को, उसका प्लग को निकालिए। प्लग लगा रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें फिर भी है ना, राइट, तो प्लग को ही निकाल दीजिए। तो स्टेप 1 कि भाई कौन कौन सी चीज़ के प्लग्स हैं, निकाल दो। अच्छा मोबाइल है, नहीं है, हटा दो। अच्छा वाईफाई ऑफ कर दो। इतना ही तो करना है। इतना ही करेंगे तो आप अपने उस कमरे की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको मिनिमाइज किया, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर से जब मैं सोता हूँ अपने घर में तो मैं 0 वोल्ट बेडशीट पे सोता हूँ। मेरा जो घर है वो 7वें फ्लोर पे है, तो मैंने क्या किया, ये जो तार है इस तार को लिया, लटकाया ऊपर से और ज़मीन तक चला गया, और ठीक है, और उस तार के मान लो हमारे घर में हम लोग 3 लोग हैं तो 3 बेडशीट बना दिए, राइट, और 0 वोल्ट पे आप सो रहे हैं। और जब काम करना ऑफिस में तो आई एम वर्किंग एट 0 वोल्ट, राइट। तो 0 वोल्ट पे काम करना, 0 वोल्ट पे सोना। फिर आता है ये बात कि कैसे पता चलेगा कि हम ठीक हो रहे हैं कि नहीं, वो आपके सिम्टम से पता चलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे पता चलता है कि आपको बीमार है, वो आपके सिम्टम से पता चलता है। अगर आपके पेन चले गए तो आप ठीक हो गए, डिस्कम्फर्ट चले गए तो ठीक हो गए, नींद आ रही है बहुत अच्छी तो ठीक हो गए, राइट। आपके कहीं इन्फ्लेमेशन था, घाव था, जो टूर द फ्रांस आपने सुना है कभी? टूर द फ्रांस साइकिलिंग चैंपियनशिप, दुनिया का जैसे ओलंपिक होता है ना, वैसे ही दुनिया का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस साइकिलिंग चैंपियनशिप है टूर द फ्रांस। कभी देखिएगा, वो साइकिलिंग चैंपियनशिप होता है कई दिनों तक। दिन में साइकिलिस्ट साइकिल चलाते हैं, रात को कुछ घंटे सोते हैं। जब दिन में साइकिल चलाते हैं तो साइकिल से गिरते हैं कई बार और इंजरी हो जाती है, मोच आ जाती है, चोट लग जाती है। तो उन चोटों को हील करने के लिए उनके पास उतना ही टाइम होता है जब रात को सो रहे होते हैं, उतना ही टाइम होता है। तो सोते वक्त उनकी हीलिंग को फास्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड कुछ समय से अभी वो उन जो खिलाड़ी है उनको 0 वोल्ट पे सुलाते हैं। तो जो मैं बात बता रहा हूँ ये नई बात नहीं बता रही, ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन हाई प्रोफाइल जगह पे हो रहा है, राइट। क्योंकि उनके पास वो 5 घंटे सोने के, फिर दोबारा सुबह साइकिल चलाना है। उस 5 घंटे में जो उनको घाव लगा था, जो चोटें आई थी, जो मोच हो गया था, उसको तेजी से ठीक करना है। अगर आपको कोई चोट लग गया, एक्सटर्नल इंजरी या फ्रैक्चर हो गया, और उसको आप बड़ी तेजी से ठीक करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि उस दिन आप 0 वोल्टेज पे उस पेशेंट को सुला दीजिए, जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ उस दिन क्यों, वाई नॉट इट बी एवरी डे ऑफ योर लाइफ, राइट। क्यों ना हर दिन आप 0 वोल्ट पे सोएं। अगर आप वॉक कर ही रहे हैं, क्यों ना आप नंगे पैर वॉक करें, राइट। लेकिन क्या है कि कुछ मिनट से अच्छा इट वर्क्स। जो मेरा एक्सपीरियंस अपने पेशेंट का, 5-6 घंटे अगर कोई रहता ना 0 वोल्ट पे, तो कॉन्क्रीट एविडेंस एकदम, उनका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, उनकी हेडेक जिनको होती है, बॉडी होती है, वो सब में फ़र्क दिख जाता है बड़ी तेज़ी से, राइट, बड़ी तेज़ी से, राइट। तो अब इसमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जब ये लेक्चर वगैरह आज का ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे आप वो तार को पकड़ेंगे, तार को पकड़, लिटरली पकड़ लो, उसको फॉलो करते हुए जाएंगे, देखें कहाँ पे वो जाके डिग किया है। तो उससे आपको ये मिल जाएगा कि आपको घर पे क्या करना है, राइट, कैसे करना है, राइट। और उसके बाद ये यहाँ पे रहेगा, राइट। तो आके आप इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, बैठ सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो लेकिन आज अपने आनंद विनर्ती जी है, कहाँ गए, बुलाइए। जो पहला
0 वोल्ट थेरेपी किट है, राइट। तो अभी तक तो हॉस्पिटल में और मेरे घर में था, लेकिन इसके बाद जो पहला 0 वोल्ट थेरेपी किट है वो आप सबके बीच अनंत बिरादर जी को हम गिफ्ट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर। तो हम उम्मीद करते हैं, आइए। आनंद जी मुझे भेंट कर देंगे, मैं जानता हूँ। ग्रेट, मैं आपको एक भिजवा दूंगा। पक्का। ये जो है ना, जो ये साइंस का आपको पूरी बात देखा है बाहर तक। अच्छा आप ऑलरेडी देखा है बाहर से? बाहर तक देखा है। ठीक है, तो ये जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद सर, आप ये वाला आपके लिए है। थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ ये वाला आपके लिए है, यानी इसके अंदर का जो चारपाई है मैं घर ले जाऊंगा, सिर्फ यही मिलेगा। तार देखा या कहाँ लगा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, ये आखिरी 1 मिनट लूँगा फिर इसको। एक चीज़ और, अब देखिए यहाँ पे कैमरामैन आप थोड़ा यहाँ देखिए। जब किसी को इंजरी होती तो हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, मान लो किसी को यहाँ पे चोट आ गई या यहाँ पे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, तो हमें इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचाना है। बॉडी उसकी ठीक है या वो हेल्दी है, तो इधर इलेक्ट्रॉन पहुँचाने के लिए हमने ऐसे पैचेस बनाए हुए, ये पैचेस हैं। तो ये पैचेस हमने लिए और इस पैच को हमने कपड़े के अंदर से ऐसे इसको लगा के, अब वो 0 वोल्ट पे सो रहा है। तो एक तो जनरली वो 0 वोल्ट पे बॉडी है और डायरेक्ट वो जो इलेक्ट्रॉन है सीधे उसकी इंजरी के आसपास जा रहा है। इससे उसकी जो वो इंजरी है, खरोंच है या फोड़ा है या फुंसी है या कोई फ्रैक्चर है, वो हीलिंग स्पीड और बढ़ जाती है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की स्पीड है अबाउट 30 मिनट्स, यहाँ से यहाँ तक, राइट। अब मैं अगर मैं इसके बिना, मान लो मैं घर में सो रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अब जब मैं ऐसे सो रहा हूँ और कपड़े भी पहने हुए हैं, लेकिन चाहे मैं कितना ही कपड़ा पहनूं, कुछ ना कुछ मेरे बॉडी का पार्ट है जो यहाँ जो तार है उसमें लगेगा ही लगेगा। जहाँ पे लग रहा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मान लो मेरी इंजरी यहाँ पे है तो इट विल टेक फ्यू आवर्स टू रीच हियर। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि इधर भी लगे, तो या तो मेरे कपड़े छोटे हों ताकि इधर भी टच हो रहा है, और अगर कपड़े छोटे नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो वो जो मैंने आपको बताया था कि उधर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लेस कर देते हैं बॉडी के, और उससे हम ये इंश्योर हो जाता है दैट इलेक्ट्रॉन गोज डायरेक्टली टू द प्लेस वेयर इट नीडेड द मोस्ट। तो मतलब ये कि इसके बाद अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जितनी सारी दवाइयाँ चलती हैं, ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की, स्लीपिंग पिल्स हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं या ब्लड थिनर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किताब जो है, हाँ, तो नहीं, ये आपको खुद बनाना है। और जो आप में से वो आलसी लोग हैं जो खुद नहीं बनाना चाहते, वो, मैं तो छतरी बेच रहा था, वो ये हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, राइट। विश्वरूप.com हमारा वेबसाइट है, विश्वरूप.com। आपको मेरा नाम जानता है बहुत लोग। या फिर देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप मुझसे खरीदेंगे मैं बहुत लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो आप अगर खुद ही सक्षम हो जाए कैसे बनाएं, तो हो सकता है आपसे भी लोग खरीदें, आपके भी तो पेशेंट है ना। तो उसके लिए आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो विश्वरूप.com/ZVT 0 वोल्ट थेरेपी, ये हमारा 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है, राइट। तो इसको कर लेंगे तो जो छोटी छोटी निटी-ग्रिटी है ना, वो सारा कुछ सीख जाएंगे। हालांकि अभी जो मैंने बताया इतना भी काफ़ी है नॉलेज आपको यूज़ करने के लिए, इतना नॉलेज इज एनफ टू स्टार्ट विथ। और एज लॉन्ग एज आपको इमीडिएट फ़ायदा मिल रहा है, मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, राइट। जितना आपको मुश्किल दिख रहा है उतना मुश्किल है नहीं, जब आप करेंगे तो ये और आसान है। मज़े की बात ये है, जैसे आपको लग रहा है कैसे होगा, जब करने लगेंगे इट इज़ मच ईजियर देन व्हाट इट इज़ लुकिंग। अभी जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा होगा, लेकिन जब आप करने लगेंगे, मैंने आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला मुझे जो करना चाहा और वो करना पाया हो आसानी से, राइट। जो करना चाहा और करना पाया हो आसानी से, इमीडिएटली। अगर आपने करना चाहा तो आप कर पाएंगे। तो खैर, इसी के साथ जो लिमिटेड टाइम है, तो मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लाइव सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।